मैथ्स में चाहे कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से जुड़े सारे अगर फॉर्मूले अगर कंप्लीट नहीं है तो हम क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते। मैं आज सारे के सारे फॉर्मूले ले रहा हूं गामा फंक्शन के। देखिए गामा फंक्शन जो इंटीग्रेशन करने में बहुत ज्यादा हमें सुविधा देता है, तो इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं सारे फॉर्मूले एक साथ इसी वीडियो में, और इसके बाद में इसी के क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले में जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो वो बन जाता है क्या, गामा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस x dx गामा फंक्शन का डेफिनेशनल फॉर्मूला कहलाता है। ये ध्यान रखना, 0 टू इनफाइनाइट। अब इसी फॉर्मूले को जब मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले में x इक्वल टू ए जेड पुट करके इंटीग्रेशन सोल्व करूं तो यहां चेंज क्या आएगा, यहां आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस का ax dx बन जाएगा। इधर क्या चेंज आया देख लेना, ओनली यहां माइनस a, और इधर क्या चेंज आएगा, गामा n अपॉन a पावर n आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशनल फॉर्मूला और ये आपके कहलाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल, मानक समाकल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं जो काम के हैं, वो आपके आते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, और एक इसी में आता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। मतलब जब कभी आप कोई जैसे लिखोगे कि गामा 7 तो आप इसे क्या कह सकते हो, फैक्टोरियल 6। तो ये फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए ये वाले, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है गामा का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा इक्वल टू क्या आता है इसमें, ये आता है m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2। इसको भी डाल दो गामा के अंदर, और नीचे बनेगा 2, और फिर ये m प्लस n प्लस 2, ये 2 नहीं भूलना है, और नीचे हो जाएगा कितना, 2 गामा के अंदर। ये आपके गामा फंक्शन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां मैंने दो चीजें लिख रखी है, एक तो गामा 0 की वैल्यू और गामा 1 माइनस n की वैल्यू, और n कहां से लेना है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। मैं इन दोनों की वैल्यू बाद में बताता हूं, तब तक आप सोचिए। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं गामा फंक्शन का ही, और अब की बार इसमें क्या है, लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, ठीक है, और x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब ये किसके इक्वल होता है आपको याद होगा। चलो मैं आगे, क्योंकि मैं अभी ये गामा का ले रहा हूं इसलिए मैं भी अगला जो इससे जुड़ा टॉपिक है अभी ले रहा हूं, आपको बताना ये किसके इक्वल है, कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला, द्विगुणन सूत्र, और वो होता है गामा m और गामा m प्लस हाफ इक्वल टू क्या होता, ये होता है पाई इस पर रूट, फिर नीचे 2 पावर 2 m माइनस 1, फिर गामा
और ये 2n। ये फॉर्मूला कहलाता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला या द्विगुणन सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है कि इस फॉर्मूले में m की वैल्यू को आगे पीछे करके और यहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको आगे पीछे करके और m की अलग अलग वैल्यू पुट करके और आपको इसको सोल्व करना आए, ये भी ध्यान रखना है। वो कब आएगा? जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में बात करता हूं, ये है आपका अगला गामा n 1 माइनस n इक्वल टू क्या होता? ये होता है पाई अपॉन साइन n पाई। ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? जब आपको कभी जैसे माइनस में 5/2 की वैल्यू निकालनी गामा, तो उस केस में आपको n की जगह -5/2 पुट करना होगा। अगर -7 की वैल्यू निकालनी है 7/2 की, तो भी वो इसी से निकलेगा। यानी माइनस की कोई वैल्यू अगर हो हाफ में, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये तो आपको समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले। मैं पूछ रहा था गामा 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप हमेशा याद रखें गामा की 0 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और ये 1 माइनस n की वैल्यू भी आपके इनफाइनाइट ही होगी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गामा फंक्शन का, जो आपसे शायद अनछुआ रहा होगा, बहुत सारा पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, कैसे आया इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। मैं अभी फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं फॉर्मूलों पर ही फोकस करूंगा। अब यहां पर जो फॉर्मूले आए नेक्स्ट वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस ax साइन bx और x पावर n-1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर n/2, और ये साइन है तो आपको यहां पर साइन n थीटा कर देना है। अब कहोगे कि थीटा कहां से आ गया, तो आपको थीटा इक्वल टू लिखना है tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब ये एक फॉर्मूला बना, सेम इसी पैटर्न पर दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस x, और साइन की जगह आप कर दीजिए कोस bx और x n-1 dx। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके? सेम पैटर्न, कुछ भी नहीं करना, गामा n नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 और कोस n थीटा, थीटा आपके tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले में हम क्या करें? स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस कौन सा? जिसमें हम a इक्वल टू पुट कर लेते हैं 0। अब a इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इससे आपके थीटा क्या आ जाएगा? π/2। आप इसमें करके देख लो। ठीक है, अब ऐसे केस में ये फर्स्ट वाले का स्पेशल केस क्या बनेगा? 0 टू इनफाइनाइट और x पावर n-1, और ये बन जाएगा साइन bx dx। ठीक है, यहां आपने 0 पुट किया तो e पावर 0 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपके क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू सेम वही तरीका, गामा n, ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और नीचे क्या बन जाएगा? देखो आप b पावर, क्योंकि a 0 पुट कर दिया, b पावर n, और ये साइन n π/2, ध्यान देना। और सेकेंड वाले का जो स्पेशल केस बनेगा वो बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x पावर n-1, और ये कोस bx dx गामा n अपॉन bn, और सेम ऐसे ये कॉस n π/2 बन जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरा, तो आपको इस
दोनों ही फॉर्मूलों को और इनके स्पेशल केस को अच्छी तरह से याद रख लेना है। अब चलते हैं अपन बीटा फंक्शन के फॉर्मूलों की तरफ। तो बीटा फंक्शन में ध्यान रखना जो सिंबल है वो तो आपका बनेगा पहला फॉर्मूला जो आ रहा है बी और एम एन लिखने का तरीका, और फॉर्मूला बनेगा 0 to 1। देखिए 0 to 1 हो गया है, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, जबकि गामा फंक्शन 0 to इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ था तो वो अनंत समाकल था, ध्यान रखना। तो यहां आपको क्या करना, x पावर m माइनस एन 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx, इस तरीके से बीटा फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। ये तो एक डेफिनेशनल फॉर्मूला हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हर बार एक ही सिंबल काम आएगा। बीटा एम एन की बात करें तो पहली बात तो ये बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों सेम ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक ही ध्यान रखना है। फिर बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n dx, ये भी बीटा एम एन का फॉर्मूला है। यहां ध्यान रखना आप, अगर आप ये आप चाहो तो यहाँ n भी कर सकते हो, तभी तो अपन ने ऊपर पहले लिख दिया ये दोनों सेम है, या n माइनस 1 भी हो सकता है, या m प्लस n ही रहेगा क्योंकि दोनों का सम तो सेम हो रहा है ना, योगफल तो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। फिर हम बात करें और फॉर्मूले की तो बीटा एम एन इक्वल टू हो जाएगा आपके गामा एम गामा एन अपॉन एम प्लस एन गामा, ये एक तरह से बीटा और गामा का रिलेशन हो जाएगा। तो बीटा एम एन के आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेने चाहिए। तो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे बीटा एम एन के दोनों फॉर्मूले, तो इस केस में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 और x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये गामा m गामा n अपॉन m प्लस n गामा हो जाएगा। ध्यान रखना ये m और n दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त इसमें ध्यान रखनी होगी। अब मैं बात करूं एक और इसका फॉर्मूला जो आता है बीटा एम एन का, वो है साइन कोस में, कौन सा वाला, 0 to π/2 और ये 2। तो यहां पर आप याद कीजिए, अगर ओनली m थीटा और कोस ओनली n थीटा d थीटा होता और ये 2 नहीं होता तो उस केस में तो वो बन जाता था गामा फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या फर्क है, 2m माइनस 1 2n माइनस 7 कर रखा है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, बीटा एम एन का फॉर्मूला ही है। तो ये बीटा एम एन के फॉर्मूले आपको मैंने 3-4 फॉर्मूले तो बता दिए, गामा के बता दिए, बस इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब वो क्या है कि इसमें वो क्या करता है, जैसे इस तरीके के फंक्शन आए, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखिए वो बनाता है क्वेश्चन, जैसे मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो क्वेश्चन वो बनाएगा कि 0 to 1 और x की पावर 7 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx। आप क्या करोगे, इसको खोल तो सकते नहीं, अब क्या करोगे, तो मैंने कहा ना जब भी बीट मतलब इंटीग्रेशन का सवाल आता है और उसमें 3 तरह की लिमिट आती है, नंबर 1 0 to 1, नंबर 2 0 to इनफाइनाइट और नंबर 3 0 to π/2। अगर किसी इंटीग्रेशन में ये लिमिट आ रही है तो निश्चित रूप से आपको तुरंत बीटा और गामा फंक्शन की तरफ घुसने की कोशिश करनी होगी। पहले हल्का फुल्का प्रयास कर लेना कि कहीं ये बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन तो नहीं है, खंडशः समाकलन का, या कोई पार्शियल फ्रैक्शन या कोई इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले वाला तो नहीं है।
आपको तुरंत ये लिमिट जैसे दिखती है, आपको तुरंत बीटा गामा फंक्शन के अंदर आ जाना है। वहां आपको एक सबसे सस्ता और सुगम फॉर्मूला मिल जाएगा 0 to 1। इसको तो लिख दें आप क्या, x पावर 8 माइनस 1 1 माइनस और इसको 6 माइनस 1 dx लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, गामा 8 गामा 6 और गामा 8 प्लस 6। बस डायरेक्ट हो रहा है। तो ये आपको इसके एप्लीकेशंस दिमाग में रहने चाहिए। आप करोगे कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो मैं भी आगे और मैंने क्वेश्चन इसके अंदर लिए, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको इसमें करवा दूंगा। आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने एक कहते हैं ना सैंपल बताया आपको, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मूले ठीक से याद रख लेंगे तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब मैंने 3 और फॉर्मूले लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से जुड़े हुए ही। देखिए एक तो मैंने लिया है ये फर्स्ट वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट। ये कह रहा है 1/n 2/n 3/n डॉट डॉट n माइनस 1/n, ये है गामा, सब गामा के अंदर। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए 2 पाई और होल पावर हो जाएगा n+1/2 और नीचे आपके बन जाएगा n पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, या n की जगह 1 2 1 2 3 कर सकता है, वो 4 4 4 कर सकता है, मतलब n की कोई भी वैल्यू डाल करके वो करेगा। तो आपको इसमें आपको n की वैल्यू के बेस पे आपको इसमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, 0 to π/2 10 होल पावर mx dx। यहां पर भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए मैंने लिखा है π/2 सेक m π/2। अगर इसने अब ये जो देखो डायरेक्ट याद रखने वाला रिजल्ट है, क्योंकि अगर इसने इसकी जगह क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड करिए 0 to π/2 और 10 और यहां कर दिया 8x dx, तो क्या करोगे, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला आपको याद एग्जाम में नहीं आएगा। वहां आपको ये m की वैल्यू 8 पुट करके और तुरंत इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे रिजल्ट आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं थर्ड रिजल्ट की। थर्ड रिजल्ट जो है वो भी देखिए x पावर n-1। ऑब्जर्व करिए इस टर्म को, log 1/x m-1 dx, लिमिट 0 1 है। तो उस केस में इसका जो रिजल्ट बनेगा फाइनल आंसर गामा m/n पावर m। बस ये इतना सा ध्यान में रखना है। यहां वो किसी भी तरह की कोई वैल्यू पुट करे तो भी आप उसको ये अगर याद रहेगा, तो वो इसमें अगर वो आगे पीछे भी करेगा तोड़ मरोड़ के, तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। वो कब, जब ये याद रखोगे। अच्छा ये आता कैसे, आप इसके अंदर क्या करो, 1/x को कुछ लेट कर लो z और उसके बाद कर लो, तो ये आराम से हो जाएगा। ये जो सारे फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले जो आपके बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है, मैंने बता दिए। ये सारे फॉर्मूले ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। अब मैं इसके बाद लेता हूं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी के क्वेश्चंस कि इन फॉर्मूलों को कैसे क्वेश्चन में यूज किया जाए और उन क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाया जाए। गामा फंक्शन के कुछ खास तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है गामा 1/9 गामा 2/9 गामा 3/9 डॉट 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 गामा 8/9 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्या है कि स्पेशल केस है जिससे ये सोल्व होता है। वो केस कौन सा है, अगर आपने इसके गामा फंक्शन के क्वेश्चन किए हो तो एक फॉर्मूला कहो या फिर आप इसको आइडेंटिटी कहो, वो होता है 1/n 2/n 3/n, ये सब कहां चलेंगे, गामा में, इंटू सब मल्टीप्लाई में, डॉट 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 और गामा n-1/n,
ये एक मानक रिजल्ट है और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई होल पावर n प्लस 1/2 अपॉन n पावर 1/2। ये रिजल्ट अगर हमें याद रहता है, वैसे ये पूरा अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें आरपीसी के हिसाब से इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं अब इसमें n इक्वल टू 9 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/9, 2/9, 3/9, गामा, सबके अंदर गामा डॉट डॉट डॉट, और ये गामा n-1, तो ये क्या हो जाएगा 8/9, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वो डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट कर दें। ये बनेगा आपके 2 पाई होल पावर n प्लस 1/2, n क्या रखा 9, तो 9 और 1 10 यानी कि 5, और नीचे 9 का रूट हो जाएगा, तो ये फाइनली जो आंसर बनेगा 2 पाई होल पावर 5 अपॉन नीचे 3 बन जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो गामा फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है x पावर 5 e पावर माइनस x dx और लिमिट दे रखी 0 टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना इसको आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं समझ ले, है तो इंटीग्रेशन ही, आप u इंटू v से करने मत बैठ जाना। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनता है 0 टू इनफाइनाइट और x पावर n-1 e पावर माइनस x इक्वल टू होता है गामा n अपॉन a पावर n। बस यहां आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को आप आगे बढ़ा लें तो ये बन जाएगा आपके लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, और इसको आप लिखते हैं x की पावर 6-1 e पावर -1 और x dx। आप देख लीजिए यहां n तो हो गया 6 और a हो गया 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपके ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा गामा 6 अपॉन a यानी कि 1 पावर 1, मतलब 6, ठीक है ना, n 6 है, तो ये आपके क्या बन जाएगा। अब आपको ये बात जानकारी होगी कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, तो ये गामा 6 को अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 5 नीचे 1, तो ये देख लीजिए 5 4 3 2 1, तो ये बन जाएगा आपके 120 इसका आंसर। अगर आपको इसकी जगह क्वेश्चन खुद को दे दिया जाए कि आप सोल्व करिए 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ x की पावर में 6 दे देता हूँ और e पावर दे देता हूँ मैं माइनस का 2x dx, आप इसे कैसे सोल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 0 टू 1 लिमिट है x² 1 माइनस x पावर 3 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन समझ करके अगर आप इसको खोल करके और इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमें गामा फंक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको अगर जानकारी हो तो एक फॉर्मूला है 0 टू 1 x की पावर n-1 1 माइनस x पावर m-1 dx क्या होता है जी जनाब, ये होता है बीटा mn, और बीटा mn क्या होता है, ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं इंटीग्रेशन को i इक्वल टू, तो ये आपके आई 0 टू 1, और मैं इस x² को लिख लेता हूं 3 माइनस 1 1 माइनस x पावर, इसको ले लेता हूं 4 माइनस 1 dx। ये टर्म मैंने डिरिचलेट्स थ्योरम करवाई थी, उसका एक स्पेशल केस था, ठीक है ना, लिवोली थ्योरम एक्सटेंशन ना, लिवोली एक्सटेंशन होता ना उसका डिरिचलेट्स थ्योरम का, उसके अंदर ही मैंने इसको यूज किया है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा बीटा और 3 और 4
क्लियर? बस इसको आप लिख दो, गामा 3 गामा 4 गामा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ये 4 3 7 फैक्टोरियल मतलब गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6। तो ये क्या बन जाएगा देखो 2 1 फिर 3 2 1 और नीचे 6 5 4 3 2 1, तो ये 1/60 इसके आंसर आ जाएगा। देख लो आप, और ये कैंसल और ये इससे कैंसल आ रहा है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर इसने यहाँ पावर, ये तो ठीक है इसने ये रख दिया, अगर वो इसमें क्वेश्चन आपको दे दे कि 0 to 1 और x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 5, अब करिए खोल करके, क्योंकि यहां तो चलो स्क्वायर ने क्यूब था तो फिर भी आप खोल लेते, अब यहां इसलिए आपके ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का गामा फंक्शन का, वो कह रहे हैं कि गामा -12 -7/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कह रहा हूं आपको बारीक भरकम क्वेश्चन क्यों मतलब घुसते उसमें, जो जरूरी है उनको कम से कम पहले सीख लो, बस इनसे आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपको अगर पता हो तो एक फॉर्मूला है गामा n गामा 1 माइनस n। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद है और वो कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आता होगा, आपको लगता होगा कि ये क्या करना है तो हम कर लेंगे, हमें आता है, फिर भी हमें इसको ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां करना और एग्जाम में बैठे उस समय करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसमें क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला पाई अपॉन साइन एन पाई। तो आप इसमें क्या करें, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू रख दे -7/2 इस फॉर्मूले में। तो ऐसा करने से आपके ये क्या बन जाएगा, n की जगह तो -7/2 और 1 -7/2 बन जाएगा ये, ठीक है। और पहले से माइनस में है तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा देखो, इधर की चलो पहले इधर भी पुट करो, दो तरफ करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन साइन -7/2 पाई। अब यहां तो केवल सोल्व तो करना है, तो इसकी तो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो इसको पढ़ाना दो। ये हो रहा 9/2 गामा 9/2, तो गामा 9/2 को अपन कैसे लिखते हैं, 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ यानी कि रूट पाई। इधर वाले का काम तो हमारा हो चुका, अब उधर चाहिए तो ये पाई और ये हो जाएगा देखो साइन माइनस थीटा, तो माइनस का साइन 7π/2। अब 7π/2 को थोड़ा लिखने में सावधानी बरतनी है। ये तो तय है कि आपके इसमें या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। अब समझने के लिए आप कर लो सेट इसको, चलो एक काम करो, ये हो जाएगा 7π/2 मतलब इसको मैं 6π + π/2 प्रोसेस से करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा 3π + π/2। तो उस केस में आपके यहाँ से स्टार्ट करो, पाई 2π और ये 3π के बाद में π/2 आप यानी इसमें थर्ड वाले में घुस गए हो। थर्ड वाला किसका है, टेन और कोट का, ये प्लस होते हैं बाकी सारे माइनस में होते हैं, इसका मतलब ये माइनस में आएगा। तो आप इसको पाई अपॉन माइनस माइनस प्लस और साइन π/2 कर लें, तो ये हो गया पाई। तो लीजिए आपका काम खत्म, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, उधर तो बच रहा पाई, तो इस रूट पाई से एक पाई कैंसल, तो ये तो आपके रूट पाई बच जाएगा एक तो। अब रहे कोई संख्या कट तो इसमें रही नहीं, तो ये कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 35 और 105, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गामा नहीं है, रूट है, बस ये ऐसे आपको सोल्व करना होगा। अब आपको इसकी जगह वो थोड़ा चेंज कर दे और वो पूछे कि आप
इसको सोल्व करिए, गामा माइनस का 5/2 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये इसी पैटर्न से n की जगह आपको माइनस का 5/2 पुट करके इसी फॉर्मूले में और आंसर निकालना सीख लेना है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट कर देना आंसर। देखिए, आज मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह के ले रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो दिखने में तो इंटीग्रेशन जैसे लगते हैं, लेकिन होते वो कुछ और है। क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सीधा सीधा एक बार यूं लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, ध्यान देना। लेकिन हमें 0 to 1 और 0 to इनफाइनाइट और 0 to π/2 ये तीन तरह की लिमिट जब कभी किसी इंटीग्रेशन में दिखती है, उस समय हमें थोड़ा सा विचार करना कि ये क्वेश्चन मात्र इंटीग्रेशन का नहीं है, शायद कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कौन सा? गामा या बीटा फंक्शन। यहां देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, चाहो तो आप इसको u इंटू वी से 1/x को आप कुछ लेट कर सकते हो, इसमें 1/x को लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको देर लग जाएगी क्योंकि ये भी एक मानक रिजल्ट है। और वो क्या है? वो फॉर्मूला जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर आपके है n-1 और log ऑफ 1/x होल पावर m-1 dx इक्वल टू होता है गामा m अपॉन क्या होता? वो होता है n पावर m। अब हमें सीधा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आपके क्या बन जाएगा? 0 to 1 x की पावर 3-1 और ये log ऑफ 1/x होल पावर 3 यानी कि 4-1 dx। तो ये आपके क्या बन गया? यहाँ पे देखिए n इक्वल टू हो गया 3, m इक्वल टू हो गया 4। तो आप सीधा ये वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये आंसर क्या बनेगा? गामा m यानी कि 4 गामा में, और यहाँ नीचे n पावर m, तो ये क्या बनेगा? 3 पावर 4। गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 to 1 और नीचे 3 पावर 4 यानी कि 81। तो ये बन जाएगा आपके 2/27 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ क्वेश्चन दे दे आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और x की पावर 3 और log ऑफ 1/x पावर 4 dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कमेंट करके बताएं, इसका आंसर निकाल के बताएं। ये पैटर्न वो पैटर्न है जो गामा फंक्शन के लिए या बीटा फंक्शन के लिए हमें स्पेशली अलग से पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मूले हैं, जो रिजल्ट है, उन्हीं को आप तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके सेट करने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बजाय जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उन्हीं को आप तोड़े मरोड़े बार बार ऊपर नीचे करें और उसमें वैल्यू पुट करें, नया क्वेश्चन क्रिएट करें और इससे आप एक नया रिजल्ट प्रिपेयर करें। बस कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको आरपीसी के पेपर में मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या चाहे आप समझदार हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मैंने कहा ना, सामान्य इंटीग्रेशन समझ करके आप तुरंत करने बैठोगे लेकिन आंसर तक पहुंच पाना भारी पड़ जाएगा अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी तो। यहाँ लिमिट 0 to इनफाइनाइट, मैंने हर बार एक ही बात कही कि जब कभी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to 1 या 0 to इनफाइनाइट या फिर 0 to π/2 ये तीन तरह की लिमिट अगर इंटीग्रेशन में कहीं दिखती है तो आपको थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि ये रियल में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही है या फिर कोई अलग कॉन्सेप्ट, मतलब बीटा या गामा फंक्शन। यहाँ देखिए, हम एक काम करें, इसमें सबसे पहले तो x² को अपन लेट कर लेते हैं y। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? ये बन जाएगा आपके, देखो इसको लिख दो आप 2x dx इक्वल टू dy
तो इससे आपके dx बन जाएगा 1/2 और 1/x यानी कि रूट का y dy। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं 1/2 y पावर माइनस का 1/2 dy कर देता हूं। अब इसमें पुट करूं, इसको मैं i लिख लेता हूं, तो ये i क्या बन गया आपके लिमिट। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों इक्वल हो गए तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा। फिर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस रहेगा, ये y रहेगा और ये 1/2 बाहर बिठा दो और ये y पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 dy। अब कहोगे कि क्या फर्क पड़ गया इससे, फिर हमें घुसना पड़ेगा गामा फंक्शन के फॉर्मूलों की तरफ। वो फॉर्मूला आपके हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट और x पावर n-1 cos bx dx। ये पैटर्न तो बन गया आपने देखो, और इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन b पावर n और cos हो जाएगा n π/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसा ही यहाँ साइन भी होता है, तो उसको आप साइन में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूले इसके। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये 1/2 बाहर और लिमिट 0 to इनफाइनाइट। और हम एक काम करें, n-1 है तो मैं इसमें क्या करूं, +1 और -1 करूं, तो ये -1 क्या बनेगा, हम n क्या बनाए यहाँ पे भाई, -1 है तो मैं इसमें मुझे -1 चाहिए +1 चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको ले लो इसके साथ में, तो 1 माइनस यानी कि हाफ -1। ठीक है, और ये हो जाएगा cos bx यानी कि 1x मतलब y है ना, y चलेगा dy। तो ये बन जाएगा आपके 1/2 और गामा n आपके कितना है हाफ और b आपके कितना है 1 पावर 1/2 cos n आपके कितना है 1/2, तो ये π/4 यानी कि 1/2 और ये आपके हो जाएगा रूट का पाई और cos π/4 का मतलब क्या होता 1/√2, तो ये आपके √2 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन हमें कम से कम फॉर्मूलों की तरफ तो फोकस करना ही पड़ेगा। एग्जाम में फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से जानकारी जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूलों पर बार बार फोकस कीजिए और उन फॉर्मूलों पर सेल्फ क्वेश्चन बनाइए छोटे छोटे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, कोई जरूरी आप इसकी जगह ये करके बताएं, sin x² dx क्या बनेगा, इसका सेम यही बन जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि sin π/4 बनेगा यहां पर, तो वही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब यहां इस तरीके के फंक्शन आप बनाने की कोशिश करें और नए नए क्वेश्चन खुद क्रिएट करें, फॉर्मूले अपने आप अंदर जाएंगे और आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किसका, इंटीग्रेशन का। 9 ये क्वेश्चन आपके बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए लिमिट 0 से 1 हो, मैंने बताया था लिमिट जब 0 से 1 हो या लिमिट 0 से π/2 हो या 0 से इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन ही दिमाग में नहीं चलना चाहिए, यानी कि सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के निकाल लो और आप उसमें घुस नहीं पाओ। यहाँ आपके क्या करना पड़ेगा, हालांकि उससे भी हो जाएगा अगर करोगे तो, लेकिन वो तो काफी उलझने वाला मामला होगा। तो आप इसमें काम करो, लेट 1/y = e⁻t, तो आपकी ये y = e⁻−t हो जाएगा। आप अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इससे dy क्या बन जाएगा, माइनस का e⁻−t dt। और लिमिट की बात करें तो जब इसमें y = 0 पुट करोगे तो ये आपके t = हो जाएगा इनफाइनाइट, और y = अगर 1 पुट करोगे तो t = 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या बन गया, देखिए लिमिट
इनफाइनाइट टू 0 और आपके ये क्या बना log ऑफ ये बन जाएगा e पावर 1/y, तो ये e पावर t होल पावर n माइनस 1 और dy की जगह क्या बन गया माइनस का e पावर माइनस t dt। ठीक है, ये क्या बन जाए, अच्छा इस माइनस से एक काम कर रही है, इसको 0 से इनफाइनाइट कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, तो और ये log से e कैंसल, तो ये t पावर आपकी क्या बन जाएगा n माइनस 1 और e पावर माइनस t dt। क्या बन गया ये बन गया आपके गामा n। देख लीजिए हम कहां से कहां गए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, वो यहां क्या करेगा, इसमें वो करेगा कि सॉल्व, ठीक है। अब वो क्या, और कितना भी जल्दी करो, सॉल्व करना है और क्वेश्चन क्या बनाएगा वो 0 to 1 और log ऑफ 1/x होल पावर 5 और ये बना देगा dx। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, यूनिक आप ये n log m बना दो, आपको इसको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं अलग फॉर्मूले से करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गामा हाफ का यूज कैसे होता है यहां देखिए इस क्वेश्चन में, तो जैसे कि क्या बन जाएगा, पर एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2 कोस थीटा डी थीटा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, अब यहां देखो लिमिट की बात करें तो जब x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा π/2। तो ये आपके i जो बना फाइनली वो क्या बन जाएगा 0 to π/2 लिमिट। तो अब यहाँ x4 तो ये 2 पावर 4 और वहां पर ने लिया था साइन थीटा तो साइन 4 थीटा, फिर यहाँ आपके बना 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट और डी थीटा dx की वैल्यू पुट कर दो तो 2 कोस थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए 2 पावर 4 और एक 2 इसमें से निकल के आएगा 5 और एक 6, तो ये हो जाएगा पावर 6 2 की और लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ साइन तो देखो बन रहा है कितनी बार 4 ही रहेगा और कोस कितना हो जाएगा, यहां से निकलेगा 1 और यहां से 2, तो ये हो जाएगा डी थीटा। मेरे हिसाब से मैंने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। अब मैं इसमें गामा फंक्शन यूज करता हूं, एक फॉर्मूला है 0 to π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा इसमें अप्लाई कर लो, कोई खास बात नहीं। 2 पावर 6 और ये m प्लस 1/2 यानी कि 4 और 1 5, तो 5/2 गामा और ये कितना कोस, तो ये 3/2 गामा 2 और अब 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि गामा 4। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 पावर 6 तो गामा 4, तो ये इस 2 से तो एक 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या बना, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं, तो 2 पावर कितना हो गया ये 5 और ये गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, एक कम करके उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देना। तो मैं इसको 1/3 यानी कि 3 × 2 × 1 कर दूं। अब 5/2 तो देखो 5/2 का मतलब ये 3/2 1/2 और गामा हाफ, फिर 3/2 का मतलब 1/2 और ये गामा हाफ। तो आप यहां देख लीजिए 2 पावर 5 है और यहां देखो ये गामा हाफ कितनी बार है, 2 बार है आपके पास में,
ठीक है, तो गामा हाफ को तो अपन दोनों बार है, तो इसको तो अपन लिख देंगे कितना, रूट पाई और रूट पाई। ठीक है, और इधर ये 2 पर 5, तो देखो कितना है, 1 2 3 और ये 4, तो ओनली 2 ही बचा। अब इधर 3 से 3 कैंसिल, तो और कुछ बचा ही नहीं, तो आप देख लो ये फाइनली 2 रूट पाई, तो ये आपके क्या बन जाएगा, 2 पाई, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब गामा हाफ इस तरीके से हर बार लास्ट में आएगा ही, जब कभी ये 7/2, 5/2, 3/2 हाफ में जब भी लेंगे कोई भी वैल्यू, तब गामा हाफ की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये यहां कह रहा है 0 to इन्फिनिट और x स्क्वायर 1 + x पावर 4 और 1/x होल पावर 10 दे रखा है इसमें। तो यहां क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये बन जाएगा x² dx अपॉन 1 + x होल पावर 10, और दूसरा बन जाएगा 0 to इन्फिनिट x पावर 6, 2 और 4 6 हो रहे ना, 6 अपॉन 1 + x होल पावर 10 dx। अब देखिए यहां समझने वाली, मैंने कहा ना बस फॉर्मूले तो हमें ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। तो इसको तो मैं लिख देता हूं, देखो x² को तो 3 - 1 dx, और नीचे 1 + x, और ये 3 है तो मैं इसको 3 + 7 कर देता हूं। दोनों को मैंने सेम सेट किया। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने बीटा mn = 0 to इन्फिनिट x पावर m-1 अपॉन 1 + x, और ये m + n dx। ये मैंने इसके अंदर इसको बना दिया है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये चीज रिवर्स हो जाए, चलो मैं अलग से लिखता हूं इसको, दूसरा बीटा nm, तो ये 0 to इन्फिनिट, और ये x पावर n-1 अपॉन 1 + x होल पावर n + m dx बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यूज करूं, तो मैंने फर्स्ट टर्म को तो लिख दिया ऐसे, और सेकंड वाले को लिख देता हूं मैं सेम वही तरीका, ये 7 - 1 dx, और नीचे बनेगा आपके क्या 1 + x, और सेम इसी को मैं रिवर्स कर लेता हूं 7 + 3, क्योंकि 10 है, 10 को कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके, पहला वाला तो बनेगा बीटा 3 7, और दूसरा बनेगा बीटा 7 3। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको मैं 2 करके और ये बीटा 3 7 कर लेता हूं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और गामा m, बीटा mn जानते हो ना आप, बीटा mn = गामा n अपॉन m + n होता है। तो मैंने इसको लिख दिया गामा 3, गामा 7 और गामा 7 और 3 10, तो ये बन जाएगा 2, और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9, तो ये आ जाएगा आपके 1/126 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0 to इन्फिनिट x अपॉन 1 + x पावर 6। क्या करें हम इसमें काम करें, लेट x³ = 10 थीटा, तो ये बन जाएगा 3x² dx = sec² थीटा d थीटा। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, और x की जगह ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा 10, क्या बनेगा 2/3 थीटा dx sec² थीटा, और ये d थीटा।
तो मैं इसमें dx निकाल लेता हूं, तो ये क्या बनेगा 1/3 और टेन में रहने दूं मैं इसको, तो -2/3 डी थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे एक काम करते हैं अपन, इसको है ना साइन, हमें करना क्या है, हमें साइन को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि अपन गामा फंक्शन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो साइन को उसमें कर ही लो ना इसको, तो ये क्या बनेगा dx = 1/3, तो ये साइन अपॉन कोस, तो मैं एक काम करता हूँ इसको कोस 2/3 करके थीटा और नीचे कर लेता हूँ साइन 2/3 थीटा और ये 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये अपन ने सब वैल्यू ले ली, अब अगर इसके अंदर पुट करें अपन, चलो मैं इसको और ले लेता हूं 1/3, तो ये कोस तो बन जाएगा कितना 2/3 - 2 है ना, तो 2/3 - 2 ये क्या बन जाएगा आपके, वैसे अपने को भी x की वैल्यू और रखनी, ध्यान रखना हमें अभी इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तभी ये पूरा बनेगा, तो ये कोस चलो जैसा इसको इसे रहने दो, पहले क्यों हल करो, अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, तो i = अच्छा देखो लिमिट अगर रखेंगे इसमें, तो लिमिट में x = 0 तो थीटा = 0, x = इनफाइनाइट तो थीटा = π/2, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 to π/2, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे tan थीटा 1/3, ठीक है, डी थीटा, और डी थीटा भी कहाँ, पहले इसकी जगह बहुत सारी चीज आएगी, और नीचे आपके क्या आ रहा 1 प्लस, इसमें x क्यूब को अपन ने लिखा था क्या tan थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे तो, और अब यहां अपने ये वाला टर्म डालनी है, तो ये 1/2 कहां से लाए 1/3 होगा ना ये वाला, और अब ये आपकी बन रहा है कोस 2/3 डी थीटा और नीचे एक कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन 2/3 डी थीटा। ये थोड़ा अलग से क्या कि थोड़ा ध्यान से सोच करके सोल्व करें, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है, हम यहाँ बहुत बड़े तरीके से ला रहे हैं और इस स्टेप पर आते आते मिस्टेक कर देते हैं और हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, भले ही थोड़ी देर लग जाए लेकिन इसको थोड़ा ठीक से सोल्व करना। तो ये तो बन गया देखो आपके क्या सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर और ये दोनों तो हो गए कैंसल। अब आपके 1/3 0 to π/2, और अब ये बन रहा देखो आपके क्या साइन 1/3 थीटा और नीचे बनेगा कोस 1/3 थीटा। ठीक है, और एक कोस ये ऊपर पहले से बैठा हुआ है 2/3 डी थीटा, और एक साइन नीचे बैठा हुआ है 2/3 डी थीटा। अब इसको थोड़ा ठीक से उसमें ले आओ, तो ये बन जाएगा 0 से π/2, और ये आपके क्या बना देखो साइन क्या बन जाएगा और कोस क्या बन जाएगा, फाइनली अपने साइन कोस में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो साइन पर देखो 1/3 में से 2/3 घटाओ तो ये माइनस का 1/3, कोस पर 2/3 माइनस, तो कितना बचेगा 2 - 1 यानी कि 1/3। ये हम यहां तक आ गए। अब अपन इसके अंदर गामा फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। तो गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम पहले चलो मैं लिख देता हूं भले 1/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस 1/2, फिर ये गामा, और 1/3 प्लस 1/2, ये लिखने का तरीका ध्यान रखना, आप सोल्व तो भले कैसे भी करें, तो ये माइनस माइनस तो प्लस और 2/2 1 हो जाएगा, नीचे तो कुछ काम बचा ही नहीं। अब यहां अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या करेंगे 1/3 तो पड़ा रहने दो। अब ये देखो 3 में से 1 गया 2/2 है ना, कैंसल, तो ये तो बच गया आपके गामा 1/3। ठीक है, इसका काम खत्म।
3 और 1 4/3, तो ये 2/3 आपके बच रहा है। काम खत्म। अब इसको आगे और आंसर तक पहुंचाना है, हो सकता है वो आपका आंसर यही मान ले। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिए, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू क्या होता? पाई अपॉन साइन एन पाई। आप इसमें n इक्वल टू 1/3 पुट करें तो ये क्या आएगा? 1/3, और n की जगह 1/3, और ये 1/3 यहां पुट करें तो 3 माइनस 2 1 है ना। यहां करें ना 1/3, तो 3 माइनस, तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3, पाई अपॉन साइन एन की जगह 1/3, तो पाई/3। तो ये क्या बना देखो आप, 1/3 पाई और साइन पाई/3, यानी कि साइन 60 की वैल्यू तो कितना आएगा? ये 2/√3। तो ये बन रहा है 2 पाई अपॉन 3√3। अब आपका कोई एक 2 तो नहीं बचा, ये वाला 2 बच रहा, देखो आप, है ना। गड़बड़ तो कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाती है। ठीक है, तो ये 1 पाई टोर कर लें तो 2 से 2 कैंसल, तो ये पाई अपॉन 3√3, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा।